नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टॉक न्यूज़ पे, जहाँ पे हम बात करते हैं स्टॉक न्यूज़ की और कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में जो आपको एक मुनाफा कमा के दे सकते हैं। आज गाइज हम बात करेंगे IRCTC की। क्यों गाइज ये एकदम से जो है वो नीचे आ गया और इसकी रैली फिर से कब बढ़ेगी और ये कब फिर से ऊपर जाएगा। वीडियो कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखा के जाएगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, नए हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए IRCTC की 2 दिन के पहले की अगर बात करें तो ये 6300 के करीब जो है वो चल रहा था और गिर के जो है वो 15% गिरा, उसके बाद 19-20% गिरा। 2 दिन में इसकी जो है वो लगभग 35% जो है वो गिरावट हुई। अब रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि यार ये गिरा तो गिरा क्यों। आज की बात करें तो ये 3.5% के करीब जो है वो फिर से बढ़ा। अब गाइज ये बड़ा गिरा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है और फिर से ये अपनी रैली कब गिरेगा। देखिए ये इसके पीछे गिरने का कारण था कि ये F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो है उसमें बैन लगा दिया गया था और इसी वजह से ये गिरा। अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है इसके बारे में भी हम सीखेंगे, इससे आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। अब गाइज आज क्यों बढ़ा? आज बढ़ा क्योंकि ऐसी न्यूज आई कि इसका जो बैन है वो हट सकता है। अभी हटा नहीं है, न्यूज आई है कि हट सकता है। अगर ये हटेगा तो फिर से रैली जो है वो शुरू हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब गाइज हम समझते हैं कि ये F&O का पिक्चर होता क्या है। देखिए F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है इसको हम इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस कह सकते हैं, यानी कहेंगे इंश्योरेंस, यानी कि एक तरह का इंश्योरेंस होता है। देखिए अगर कोई शेयर है, मान के चलो कि ये 80 रुपए का अभी इसका लेवल है, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, और ये बढ़ते बढ़ते जो है वो 100 रुपए हो गया। अब 100 रुपए होने के बाद गाइज जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स होती है या बड़े बड़े DIs होते हैं, वो क्या करते हैं, या फिर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसको मान के चलो कि 200 करोड़ रुपए जो है वो इसमें इन्वेस्ट करना है और इस लेवल पे 100 रुपए के लेवल पे इसमें उसने 200 करोड़ रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट की। अब गाइज मान के चलो कि ये 200 का अगर 300 हो जाता, 100 रुपए का इसका प्राइस था और 100 रुपए से अगर ये 200 रुपए हो जाता है तो इसके 200 करोड़ कितने हो जाएंगे? 400 करोड़ बन जाएंगे। पर अगर ये 100 रुपए से 50 रुपए के लेवल पे आ गया तो इसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, यानी 100 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या करता है, F&O के माध्यम से एक इंश्योरेंस पे करता है, छोटा सा, मान के चलो कि 200 करोड़ के ऊपर इसने 20 करोड़ का इंश्योरेंस जो है वो पे किया। अब इसके टोटल गए 220 करोड़ रुपए इसका खर्चा हुआ। देखिए समझिए 80 रुपए का शेयर था, रैली पकड़ रहा था, इसको लगा कि इसने 100 रुपए पे आ गया। अब 100 रुपए पे उसने 200 करोड़ का माल परचेस किया। अब परचेस किया तो ये अगर 200 करोड़ का माल परचेस किया, 100 रुपए प्राइस थी, 200 करोड़ का माल परचेस किया, 100 रुपए प्राइस थी, ये अगर मान के चलो कि 200 रुपए हो गया तो इसका पैसा तो डबल हो गया। ये है एक कंडीशन, यानी 400 करोड़ हो गया। पर अगर ये 50 रुपए की लेवल पे अगर 100 रुपए से 50 रुपए पे आ जाता तो ये 200 करोड़ 100 करोड़ हो जाएगा, यानी इसको 100 करोड़ का घाटा होगा। तो इतना बड़ा घाटा जो है वो ना हो जाए, इसीलिए ये क्या करते हैं, F&O में जाते हैं और वहां से इंश्योरेंस करवा लेते हैं। मान के चलो कि इस पे इंश्योरेंस इसने 20 करोड़ का इंश्योरेंस किया तो टोटल रुपीस कितने गए? 220 करोड़। यहां से अगर वो नीचे भी आता है तो इसका कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये पैसा भले ही ना कमाए पर इसका कोई लॉस नहीं होगा। अगर ये नीचे नहीं आता, वो F&O के माध्यम से जो है वो लॉस कवर हो जाता है, लॉस होता नहीं। पर अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर इसको जो है वो 400 करोड़ का फायदा हुआ। इसने एक प्रीमियम पे किया था, यानी 200 करोड़ प्लस 20 करोड़ का प्रीमियम पे किया था, इसके गए 220 करोड़, मुनाफा हुआ 400 करोड़, यानी इसको फिर भी 180 करोड़ का जो है फायदा हुआ अगर ये ऊपर रैली जाती है तो। अब 200 रुपए की इसकी प्राइस हो गई, ठीक है। किसी भी शेयर में F&O का बहुत बड़ा रोल होता है। और फिर से इसने जो है यहाँ पे 500 करोड़ का माल जो है वो परचेस कर लिया और 50 करोड़ का मान के चलो कि इंश्योरेंस निकाल दिया। फिर से ये जो है वो 400 रुपए तक गया। ये 100 रुपए था, इसने माल उठाया, 200 पे माल उठाया और F&O में इंश्योरेंस भी करवाते गया कि नीचे भी आए तो कोई टेंशन की बात नहीं। अब ये गाइस 400 रुपए पे आया, इसने 400 करोड़ का जो है वो माल 400 रुपए पे आया और इसने मान के चलो कि यहाँ पे भी 500 करोड़ का माल जो है उठाया। और अब ये गया फ्यूचर एंड ऑप्शन पे और इसको पता चला कि यार फ्यूचर एंड ऑप्शन तो इस शेयर के ऊपर जो है वो कुछ कंडीशंस होती है, जब वो बहुत ज्यादा लेवल अचीव कर लेता है तो उसे F&O से जो है वो बैन किया जाता है। अब ये 400 रुपए के होने के बाद मान के चलो कि ये 500 करोड़ रुपए इसने इस पे लगाया, इसको पता चला कि यार ये तो F&O में बैन है। तो देखिए अब इसके मन में डर होगा कि अगर ये गिर जाता है तो इसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और F&O में बैन, अगर ये बैन है तो लॉस हो सकता है।
तो ये गाइज इसमें इन्वेस्ट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। ये सोचेगा कि यार मैंने तो बहुत पहले से जो लेके चला हूँ, मेरा एवरेज प्राइस बहुत कम है, तो यहाँ से वो बेचना शुरू करेगा। अब बेचना शुरू करेगा और सभी लोग जिसने इन्वेस्ट किया है वो बेचना चालू करेंगे, क्योंकि एफएनओ में वो बैन हो चुका है, आप उसका इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े फंड हैं, वो यहाँ से बेचना चालू करेंगे और वो शेयर इसीलिए इतने फास्टली 2 दिन में 35% जो है वो गिर गया। अब फिर से अगर एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन का बैन हट जाता है तो फिर से क्या करे हो जाएगा, यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो फिर से, ऐसा होगा नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता, फिर से इसमें जो है, क्योंकि आईआरसीटीसी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, मोनोपोली स्टॉक है, यानी कोई दिक्कत की बात नहीं, रेल है, फायदा तो होता ही रहेगा। इसमें फिर से इन्वेस्ट करेंगे, फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर से वो बड़ी बड़ी जो अमाउंट है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, एफएनओ से इंश्योरेंस कराएंगे। इस प्रकार गाइज वो शेयर अगर नीचे भी आता है तो उनको टेंशन नहीं होता, पर अगर एफएनओ में वो बैन हो गया तो वो इंश्योरेंस नहीं निकाल पाएंगे और एक बहुत बड़ी रकम अगर वो वहाँ पे लगाएंगे और अगर शेयर नीचे आता है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और इसीलिए वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि जो माल लिया है वो भी बेचते हैं और इसीलिए शेयर जो है वो नीचे आता है। आई थिंक जल्द ही ये एफएनओ से जो है वो बैन होगा। अब देखिए मैं आपको आप पूरी स्टडी करना और उसके बाद देखना, ये जो है वो एक चांस होता है बाइंग का, परचेस करने का। देखिए 6035%, कोई मजाक की बात नहीं होती। आईआरसीटी जैसा शेयर जो है वो 35% गिरा है। अगर हम कोविड की भी बात करें तो वहाँ उस टाइम भी शायद वो 55% के करीब गिरा था। तो ये एक हमारे लिए चांस होता है इस शेयर को परचेस करने का। इससे भी नीचे जा सकता है, हम कह नहीं सकते, इससे भी नीचे जा सकता है, पर थोड़ा थोड़ा माल अगर हम जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वैसे वैसे अगर उठाते हैं तो फ्यूचर में हमें बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि किस टाइम पे बाय करना है ये हमें समझ में आना चाहिए। और ये जब गिरता है तब गाइस ये एक मौका देता है, ठीक है, तो मौका देता है तो वो मौके का फायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर मेरे कहने पे मत आप इन्वेस्ट कीजिएगा, खुद की रिसर्च, खुद का एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद कोई भी डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।